इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है और इस मौके पर कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग भी लड़ी जा रही है। भारत में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मोदी के जन्मदिन पर अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा डोज लगा दी गई हैं और इससे पहले देश में एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाई गई थी और आज 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महाअभियान में सबसे आगे बिहार है, जहां अब तक सबसे ज्यादा 10,58,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा कौन कौन से राज्य में कितने टीके लगाए गए हैं और ये महा वैक्सीनेशन अभियान आप कह लीजिए या मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव कह लीजिए, ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, एक एक करके सारी डिटेल्स हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीकाकरण कहां पर कितना हो रहा है, पूरे भारत की बात करें तो 1 करोड़ 10,09,147 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बिहार सबसे आगे चल रहा है। अगर हम राज्यों की बात करें तो 10,58,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक में भी 10,11,131 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, 8,07,171 लोगों को टीका लगा है। गुजरात में यही संख्या 7 लाख प्लस की है और थोड़ी देर में ये आप समझ लीजिए 8 लाख पहुंच जाएगा। राजस्थान की बात करें तो 5,12,180 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में देखिए 5,95,799 लोगों को टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में 4,32,354 लोगों का टीकाकरण किया गया। तो वहीं बंगाल की बात करें तो 1,25,392 लोगों का टीका लगाया गया। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोरोना के खिलाफ इस जंग में मजबूत बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 5,04,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। तो हरियाणा में 1,42,000 से ज्यादा, तो केरल में 1,51,108 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। असम की बात करें तो असम में 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है। दिल्ली में यह संख्या 78,709 लोगों की है। तो हिमाचल प्रदेश में 33,185 लोगों का टीकाकरण आज की तारीख में किया गया है और यह लक्ष्य 2 करोड़ का है। इससे पहले कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। हमारे सहयोगी अमित लाइव रिपोर्ट हमें देते हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अमित, अब तक जितने लक्ष्य और रिकॉर्ड भारत ने तोड़े हैं वो अपने आप में ही एक आंकड़ा है और आज तो लग रहा है कि ये 2 करोड़ का आंकड़ा रात होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आपने जो कहा है वो हो सकता है कि क्रॉस ना कर जाएगा। ऐसा ना हो कि 2 करोड़ से ज्यादा ही वैक्सीनेशन लग जाए, क्योंकि जिस तेजी से आप देखें यहाँ पर आंकड़े जो घूम रहे हैं, बदल रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है। आपने कहा था कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आप देखिए 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जितनी देर में आपने ये रिपोर्ट बताई उतने देर में चंद 5 मिनट मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। अभी देखिए कि जो आंकड़ा है कितना तेजी से बढ़ के 11 लाख को पार कर चुका है, यानी कि 1 करोड़ 11 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। अब स्टेट वाइज जरा देखते हैं मीनाक्षी, क्योंकि आप जिक्र कर रही थी स्टेट के हिसाब से। तो आंध्र प्रदेश में अभी 5 लाख, ये लेकिन जो आप फिगर देख रहे हैं इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि करीब आधे घंटे बाद ही ये अपडेट हो रहा है। इसके अलावा हम असम का देखते हैं, असम में भी 2,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। बिहार का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि बिहार में देखिए लगातार 10,64,000, इनका लक्ष्य 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगाने का है। तो 30 लाख का शायद आंकड़ा ये भी पूरा कर पाएंगे, टारगेट जो रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली का देखते हैं, राजधानी दिल्ली में भी करीब 80,000 के करीब ये पहुंच रहा है आंकड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर गुजरात में क्या चल रहा है। गुजरात में देखिए 7,93,580 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और इसी के साथ ही हम आपको लाइव डेटा ये दे रहे हैं। हरियाणा में देख लेते हैं कितना है। हरियाणा में 1,33,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, दिल्ली का पड़ोसी राज्य है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि आखिर कर्नाटक में क्या हाल है। कर्नाटक में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। और झारखंड भी देखते हैं, झारखंड में 12,000 काफ़ी कम है, यहाँ पर 12,000 ही यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक 10,17,000, यहाँ पर कर्नाटक में भी 10 लाख से ज़्यादा का फिगर आ रहा है। केरला देखते हैं, क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। केरला में अभी केरला में 1,51,108 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये आंकड़ा है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ताकि वहाँ पर जो हालात हैं बेहतर रहें। और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि
8,12,338 लोगों को ये अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है। मीनाक्षी, जबरदस्त रिपोर्ट आपने दी और जो ये आंकड़ा हम देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचे और लोग कोरोना के खिलाफ इस जंग में मजबूत बन सकें। शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी के लिए आपका। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में वैक्सीनेशन का महाअभियान सुपर स्पीड से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन में शामिल हुए। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन में नीतीश कुमार ने बोर्ड पर प्रधानमंत्री के लिए बधाई संदेश भी लिखा। बिहार सरकार ने आज पूरे प्रदेश में करीब 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ पटना में ही 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट सेट किया गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय लिया था कि आज के दिन हम टीकाकरण का विशेष अभियान चलाएं। उनको हम लोगों का अभियान चल ही रहा है, लेकिन आज ये तय किया था हम लोगों ने कि आज तो 30 लाख से ज्यादा टीकाकरण करेंगे। तो उसी सिलसिले से काम आज शुरू किया गया है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, इनके सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को, इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं विशेष तौर पर आज बधाई देता हूँ। और यह काम करना प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर विशेष, जिसको कहिए सम्मान प्रकट करना, एक बहुत अच्छा काम शुरू किया गया। गुजरात में भी आज वैक्सीनेशन की मेगा ड्राइव चल रही है। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में आज करीब 10,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। देखिए अहमदाबाद से संवाददाता निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर आज गुजरात में भी मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया है। वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें, करीब 10,000 सेंटर पूरे गुजरात में एस्टेब्लिश किए गए हैं। इसी तरह से यहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कुछ खास इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं अर्बन हेल्थ सेंटर्स जो हैं, इसके अलावा करीब पूरे शहर में बताया जा रहा है 500 सेंटर्स जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए बनाए हुए हैं, जहाँ पे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। हम बात करते हैं अहमदाबाद स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख हैं कॉरपोरेशन के, डॉक्टर भाविन सोलंकी, उनसे। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कुल कितने सेंटर्स और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आज इस मेगा ड्राइव के लिए? जी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बूथ्स हमने एस्टेब्लिश यहाँ पे किए। टोटल 600 प्लस हमारी वैक्सीनेशन साइट हमने क्रिएट किए। अलग अलग जगह पे हमारी करीब 900 से भी ज़्यादा हमारी टीम है, तो वो वैक्सीनेशन का काम कर रही है। आज अलग अलग डिपार्टमेंट भी कॉरपोरेशन ने जो भी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने ओनली फॉर वैक्सीनेशन के लिए आज उनको रखा है। थर्ड वेव से बचने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बेनिफिशरीज को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से बड़ा अवसर क्या हो सकता है, जिन्होंने खुद देश में वैक्सीनेशन के इस अभियान को इस लेवल तक पहुंचाने में जमकर प्रयास किए हैं। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने जहां लखनऊ में दिव्यांग बच्चों से मिलकर उन्हें तोहफे बांटे, तो वहीं वाराणसी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम मोदी की तस्वीर रखकर भजन कीर्तन किया, तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीएम मोदी के प्रशंसकों ने केक काटकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी विकासवाद के प्रतीक हैं, तो योगी ने कहा कि पीएम मोदी का जीवन सबके लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है और देश के अन्य सभी राजनीतिक दलों को इस राह पर आगे बढ़ने के लिए विवश होना पड़ा है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं
बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। देश की जनता के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध है। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे ही हाथों से पीपल का एक वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है और हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। 1 करोड़ वृक्ष देश भर में लगभग 170 से ज्यादा जिलों में हमारे सीएपीएफ ने लगाने का काम किया है। और ये और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ये लक्ष्य को पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी जी की सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के लिए उनकी जो सेवाएं हैं, उन्होंने जो देश को अपने नेतृत्व क्षमता से एक नई दिशा दी है, इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कृषि कानून को लेकर दिल्ली में दंगल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।